अरे इंस्पेक्टर विजय, आप दोबारा लौटा है, वो भी इतनी जल्दी? लगता है आपकी खातिर में जो कमी रह गई होगी वो पूरी करनी पड़ेगी। खातिरदारी तो अब आपकी होगी खान साहब, आपको हिरासत में लेने के बाद। कमाल है साहब आपका। भाई मैंने बड़े बड़े सपनों के सौदागर देखे हैं, लेकिन आपसा कोई नहीं मिला। आप मुफ्त में सपने देखते हैं, वो भी इतने रंगीन। बगैर सबूत और गवाह के आप खान को, इंस्पेक्टर खान को हिरासत में लेने की बात सोच रहे हैं ऑफिसर। खान साहब, सबूत हमें मिल गया है। आपके गाड़ी पे लगे खून के निशान और डिक्की में पाया गया लेडीज ईयरिंग इस बात का सबूत है मिस्टर खान की आप ही ने सुचेता चौहान का कत्ल किया और उसकी लाश को ठिकाने पर लगा दिया। आई एम वेरी श्योर कि कर्नल चौहान के घर के बाहर जो टायर के निशान पाए गए वो भी आप ही के गाड़ी के निशान होंगे। When you're so sure and so confident, तो लॉक कर दीजिए। अरे भाई देर किस बात की? हाँ? पहना दीजिए मुझे हथकड़ी। अरे गिरफ्तार कर लीजिए। घसीट कर ले जाना चाहते हैं मुझे? चलिए चलिए चलिए। एक मिनट ऑफिसर, एक मिनट। पहले आपको अरेस्ट वारंट की जरूरत होगी। इंस्पेक्टर विजय, आप तो कानून के मुहाफिज हैं, कानूनी दाव पेच आप अच्छी तरह समझते हैं। पहले अरेस्ट वारंट हासिल कर लीजिए, फिर चलेंगे। ऐसा ना हो कि हथकड़ी आपके हाथों में पड़ जाए। जैसे कई सवाल कई बार मुझ पर उठ चुके हैं। खैर कोई बात नहीं खान साहब, जब सबूत मिल गया है तो अरेस्ट वारंट भी मिल जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। I'll be back soon. Let's go, Sharma. Yes, sir. What? जी हाँ सर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इंस्पेक्टर खान ही सुचेता चौहान के कातिल हैं सर। इसीलिए वो इस केस का चार्ज अपने हाथ में लेना चाहते थे ताकि अपने खिलाफ हर सबूत मिटा सके सर। इंस्पेक्टर विजय, मुझे लगता है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इंस्पेक्टर खान एक जिम्मेदार ऑफिसर, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। सर वो मुजरिम है या नहीं इसका फैसला तो अदालत में होगा सर। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि उनके खिलाफ हमारे पास सबूत भी है, गवाह भी हैं, बस नहीं है तो अरेस्ट वारंट जो सर मैं किसी भी सूरत में हासिल कर लूंगा। इंस्पेक्टर खान। खुशामदीद, वेलकम। इंस्पेक्टर विजय, वेलकम। मैं जानता था आप जरूर आएंगे। आपने कहा था ना, I'll be back soon। अरे हाँ, च्युइंगम नोच फरमाएंगे? नो थैंक्स। ओह, अरे हाँ, मेरी याददाश्त को भी क्या हो गया है, कमजोर हो गई है। आप चुगाली का शौक नहीं रखते, आप तो मिल की चिमनी का धुआं उगलना पसंद करते हैं। सिगरेट पेश करूं? खान साहब, मैं वाहियात ब्रांड की सिगरेट नहीं पीता। तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाई, क्योंकि आपके काटने के लिए इस वक्त यहां घास तो मिलेगी नहीं। इंस्पेक्टर खान, यहां हम घास काटने नहीं आए, बल्कि आपको अरेस्ट करने आए हैं। और इस बार हम खाली हाथ भी नहीं आए। अच्छा जी, oh really? लेकिन मुझे तो आपके हाथ में कोई तोप वोप नजर नहीं आ रही। अगर आपकी जुबान में इसे तोप कहते हैं तो ये लीजिए तोप। आपके नाम का अरेस्ट वारंट खान साहब। अरेस्ट वारंट? मेरा अरेस्ट वारंट? यहां आप गलतफहमी के शिकार थे कि आपके खिलाफ मैं कभी अरेस्ट वारंट हासिल नहीं कर सकता, बट यू मस्ट नो
इंस्पेक्टर विजय के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल खान साहब। कमाल है ऑफिसर, वाकई आई मस्ट से आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। आपकी इस मेहनत और लगन को देखकर मुझे लगता है कि आप बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे जाएंगे आप। और लेकिन यह तब मुमकिन है अगर आपके रास्ते में ये खान नहीं आए तो। क्या मतलब? मतलब ये शर्मा साहब कि जिस नमक की जेल में आप खान को कैद करना चाहते थे उस पर बारिश का इंतजाम तो पहले ही कर चुका हूं। Why not have a look at this? Please. ये रहे मेरी जमानत के कागजात। जमानत? एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं इसे। देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। कागजात भी असली हैं, उस पर मजिस्ट्रेट के दस्तखत भी असली हैं, साथ ही कोर्ट की मोहर भी असली है। अरे हाँ, आप च्युइंगम नोश फरमाएंगे? दोबारा गलतफहमी के शिकार हो गए आप खान साहब। आपकी ये सो कॉल एंटीसिपेटरी बेल आपको लगता है आपको बचा लेगी? अब जानते नहीं खान साहब, आपके खिलाफ मेरे पास सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, जो अदालत में आपको मुजरिम साबित करने के लिए काफी होंगे खान साहब। If that's the case, then fine. इसका फैसला अदालत में ही होगा। और हाँ इंस्पेक्टर विजय, अब हमारी मुलाकात भी अदालत में ही होगी। ऑल द बेस्ट। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये केस एकदम साफ है। मरहूम सुचेता चौहान जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी, उन्हें किसी तरह मुलजिम अहमद कमाल खान के काले कारनामों की भनक लग गई थी। उन्होंने तो मुलजिम खान को बेनकाब करने के लिए कुछ सबूत भी इकट्ठे कर लिए थे, पर पता नहीं मुलजिम खान को सुचेता चौहान के इरादों की कैसे भनक लग गई और इन्होंने उसे खामोश करने के लिए उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट पर लगाए गए इल्जाम काल्पनिक और बेबुनियाद है। प्रोसिक्यूशन के पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ ना तो कोई ठोस सबूत है और ना ही कोई गवाह। योर ऑनर, मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। मैं सबसे पहले मरहूम सुचेता चौहान के पिता रिटायर्ड कर्नल चौहान को बतौर गवाह अदालत में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। क्या आप इंस्पेक्टर खान को जानते हैं? जी, पहले नहीं जानता था, लेकिन अब अच्छी तरह जानता हूं। ये वही शख्स है जो कत्ल की रात मेरे घर आया था। ये वही है जिसने मेरी बेटी सुचेता की हत्या की है। इसकी आहट, इसकी आवाज, इसकी मुंह, सब कुछ मैं अच्छी तरह जानता हूं। योर ऑनर, इन बुजुर्गवार की गवाही बेमानी है, बेकार है। मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि आज से 1.5 साल पहले कर्नल चौहान पर अपनी पत्नी के कत्ल का मुकदमा चल चुका है। योर ऑनर, उस केस का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। और यह बात भी साबित हो चुकी है योर ऑनर कि मेरी पत्नी गलती से मेरी गोली का शिकार हो गई थी। जानता हूं, कर्नल साहब को लगा कि कोई और है और गलती से इन्होंने अपनी पत्नी को गोली मार दी, क्योंकि ये बेचारे तो नाबीना है, देख नहीं सकते। या ऑनर, जो शख्स एक बार गलती कर सकता है, क्या वो दोबारा गलती नहीं कर सकता?
ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इस गवाह से कुछ पूछने की जरूरत है। मिस्टर चौहान, प्लीज आप अपनी जगह पे बैठिए। योर ऑनर, मैं अब अपना दूसरा गवाह सबूतों के साथ पेश करना चाहूंगा। और मेरा दूसरा गवाह है इंस्पेक्टर विजय, जो इस मामले की तहकीकात कर रहे थे। इजाजत है। इंस्पेक्टर विजय, कत्ल के बाद जब आप मरहूम सुचेता चौहान के घर जांच के लिए गए, तब आपको वहां क्या मिला? कुछ नहीं, हमें एक च्युइंगम मिला जो इंस्पेक्टर खान अक्सर अपने मुंह में रखकर चबाते हैं, और घर के बाहर टायर के निशान, खून के धब्बे। उनके बयान के बाद जब मैं इंस्पेक्टर खान से पूछताछ करने उनके घर गया तो उनके घर के बाहर उनकी पर्सनल गाड़ी खड़ी थी। और योर ऑनर, उसके टायर के निशान बिल्कुल वैसे ही थे जैसे चौहान साहब के घर के बाहर पाए गए। उनकी गाड़ी पर हमें खून के धब्बे भी मिले जो बिल्कुल वैसे थे जैसे चौहान साहब के घर पर हमें मिले थे। और एक खास बात योर ऑनर, इंस्पेक्टर खान की डिक्की में एक लेडीज ईयरिंग मिला जो यकीनन सुचेता चौहान का था। इंस्पेक्टर विजय, तो आपको गाड़ी के डैशबोर्ड में लाश वाश नहीं मिली? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, वो सबूत, वो हालात, वो सब कुछ इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंस्पेक्टर खान ने सुचेता चौहान की हत्या की और उनकी लाश को ठिकाने पर लगा दिया। योर ऑनर, मैं ये सोच रहा था कि क्या ये मुमकिन नहीं कि सुचेता चौहान का कत्ल हुआ ही ना हो और किसी ने जानबूझकर ऐसे सबूत प्लांट किए हो जिससे यह साबित हो सके कि यह कत्ल मैंने किया है और इंस्पेक्टर खान लोगों की नजर में कातिल नजर आए। एग्जैक्टली योर ऑनर, लाश न मिलने की सूरत में इसकी सबसे बड़ी संभावना है। जब तक किसी की लाश नहीं मिल जाती तब तक यह साबित नहीं किया जा सकता कि उसका खून किया गया है। एग्जैक्टली बत्रा साहब, ये बात इंस्पेक्टर खान खूब अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए तो उन्होंने योर ऑनर वो लाश गायब कर दी। और लाश कहां गायब हो गई इसका पता लगाना आपका काम है ऑफिसर, मगर अफसोस कि आप नाकाम रहे। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। Well tried, Inspector Vijay. Well tried. And I must say you are intelligent. लेकिन बुनियादी तौर पर जब तक लाश नहीं मिलती तो केस नहीं बनता। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आप तो कानून जानने वालों में से हैं इंस्पेक्टर विजय। खान साहब दोबारा गलतफहमी के शिकार हो गया। खान साहब, जब हत्या होती है तो लाश भी मिलती है। यस। यस, लाश भी मिलती है, लेकिन आपको सुचिता चौहान की लाश कभी नहीं मिलेगी। कभी नहीं मिलेगी इंस्पेक्टर विजय। हेलो, हाँ ज्यादा बोलो। क्या लाश मिल गई? कहां? चाइना क्रीक के पास। वेल डन जादव, वेल डन। मैं पहुंच रहा हूं जादव। वेट फॉर मी, वेट फॉर मी। तुम अपनी बाइक पे इस गाड़ी को फॉलो करो। ओके सर।
हेलो। हाँ शर्मा, गुड। मुझे तुमसे यही उम्मीद। मैं पहुंच रहा हूं शर्मा। क्या? सर वो अदालत से सीधा यहां पर आया था। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इसने लाश को इसी गेस्ट हाउस में छिपाया हुआ है। कम शर्मा। ओह माय गॉड। ऑर्डर, ऑर्डर। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, बिना लाश बरामद किए किसी पे कत्ल का इल्जाम कैसे लगाया जा सकता है? मैं प्रोसिक्यूशन से कहूंगा कि यदि उनके पास कोई ठोस सबूत या चश्मदीद गवाह है तो उसे अदालत में पेश करें, वरना यह केस यहीं पे डिसमिस कर दिया जाए। योर ऑनर, जिस लाश को ठिकाने लगाया जा चुका है वो कैसे बरामद हो सकती है? खास तौर पे तब जबकि कातिल कानून की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह जानता है। योर ऑनर, मैं इस बात का गवाह हूं कि मेरी बेटी का खून हुआ है, मेरी मौजूदगी में हुआ है। क्या मेरी गवाही इस आदमी को सजा दिलाने के लिए काफी नहीं है? बुजुर्गवार, आपने कातिल को सिर्फ सुना है, देखा नहीं। और कानून सुनी बात पर नहीं, आंखों देखी बात पर यकीन करता है। अदालत ये बात अच्छी तरह जानती है कि किसी की भी आवाज निकालना बहुत आसान काम है। कि मेरी बेटी के खूनी को कभी सजा नहीं मिलेगी, मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या मैं ये मान लूं कि कानून भी मेरी तरह अंधा है? कानून अंधा नहीं है चौहान साहब, बल्कि कानून मजबूर है। योर ऑनर, एक गवाह, सिर्फ एक चश्मदीद गवाह इस इंसान को फांसी के फंदे पर चढ़ा सकता है। सिर्फ एक गवाह। हमारे पास वो गवाह नहीं है, इसीलिए हम मजबूर हैं। एक चश्मदीद गवाह आकर ये बोल दे कि उसने कत्ल करते हुए इंस्पेक्टर खान को देखा और यह आदमी को हम फांसी के फंदे पर चढ़ा सकते हैं। लेकिन योर ऑनर, हम मजबूर हैं, कानून मजबूर हो गया उस एक गवाह के लिए। इनकी बेटी के हत्यारे को हम फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा सके, एक गवाह की वजह से। आपको चश्मदीद गवाह चाहिए? मैं हूं चश्मदीद गवाह। मैंने देखा है सुचेता का खून होते हुए। मिस्टर चौहान, क्या आप देख सकते हैं? जी हाँ, मैं देख सकता हूं। यही मेरी बदनसीबी है कि मैं देख सकता हूं। मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी जवान बेटी को कत्ल होते हुए देखा है, और खूनी ये है, ये। जी नहीं कर्नल साहब, कातिल मैं नहीं, आप अपनी पत्नी के कातिल। वो कत्ल जिसे अंधेपन की आड़ में छुपाकर आपने एक्सीडेंट का जामा पहना दिया था। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया था, लेकिन इससे तुम्हारा गुनाह कम नहीं होता इंस्पेक्टर खान। तुम्हें भी अपने कत्ल की सजा जरूर मिलेगी। आई एम सॉरी चौहान साहब, इंस्पेक्टर खान ने आपकी बेटी का कत्ल नहीं किया है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर विजय? मैंने अपनी आंखों से देखा है। चौहान साहब, कभी कभी आंखें भी धोखा दे जाती हैं।
मैं आपको साबित कर सकता हूं कि इंस्पेक्टर खान ने आपकी बेटी का खून किया ही नहीं, क्योंकि आपकी बेटी का खून हुआ ही नहीं। इंस्पेक्टर विजय, ये आप क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर कमाल खान पर जो कत्ल का मुकदमा इस अदालत में चल रहा है, आप कह रहे हैं कि वो कत्ल हुआ ही नहीं। हाउ इज इट? जी हाँ योर ऑनर, यह सच है और मैं इस बात को साबित भी कर सकता हूं। मैं सुचेता चौहान मान गए इंस्पेक्टर विजय, आखिरकार आप मामले की तह तक पहुंच ही गए। सुचेता, बेटा तुम जिंदा हो? फिर ये सब ड्रामा था बुजुर्गवार, एक सोचा समझा ड्रामा खेला गया था आज से सच्चाई उगलवाने के लिए, यह साबित करने के लिए कि आपने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। सुचेता बेटी, ये हाँ डैडी, मैं जानती थी कि आप देख सकते हैं। आपने जानबूझकर मेरी मां का खून किया है, मगर अदालत में आप अपने अंधेपन का सर्टिफिकेट देकर बच गए। नकली सर्टिफिकेट। नहीं बेटी, वो सर्टिफिकेट नकली नहीं था, असली था। लेकिन तब इश्यू किया गया था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन धीरे धीरे मेरी आंखों की रोशनी वापस आने लगी, मुझे कुछ कुछ दिखाई देने लगा। और तब मैंने वो देखा जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। बेटी, तुम्हारी मां एक चरित्रहीन औरत थी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, और इसलिए मैंने उसे। चौहान साहब, आपको अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए कि इन्होंने मुजरिमों के चेहरे को बेनकाब करने का बीड़ा उठाया। और खास बात तो ये रही कि इन्होंने रिश्तों की दीवार को भी अपने बीच में आने नहीं दिया। ये और इंस्पेक्टर खान ने मिलकर ये प्लान किया था, और ये प्लान इतना जबरदस्त था कि मैं खुद धोखा खा गया। कल तक मैं यही सोच रहा था कि इंस्पेक्टर खान ही आपकी बेटी के हत्यारे हैं। कल जब मैं उनका पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंचा जहां पर मिस सुचेता चौहान थी, तब जाकर मेरी सारी शंकाएं दूर हुई। योर ऑनर, इंस्पेक्टर खान, कातिल के इकबाल जुर्म करने के बाद मैं ये तो नहीं कह सकता कि अदालत का वक्त बर्बाद हुआ, मगर ये कह सकता हूं कि आपका तरीक़ा-ए-कार सही नहीं। बहरहाल मैं मिस्टर चौहान को हिरासत में लेकर उन पर चार्जशीट दायर करने का हुक्म देता हूं और मिस सुचेता चौहान के कत्ल का केस यहीं पर खारिज करता हूं। माफ करना इंस्पेक्टर मुझे, दरअसल मामला ही कुछ ऐसा था कि मैं इस प्लान में आपको शामिल नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर इट। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ खान साहब। जरा सोचिए, क्या मैं आपकी तरह इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता? फिर वाकई मानना पड़ेगा आपको। अगर मेरी जगह कोई असली कातिल होता तो आपने तो उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा ही दिया था। But I must say, you are great. आप भी कोई कम नहीं खान साहब। सच बताएं, इतने साल के करियर में कभी किसी मुजरिम ने मुझे इतना परेशान नहीं किया। आपके साथ अगर दोबारा काम करने का मौका मिला, बहुत मजा आएगा। The pleasure is entirely mine.